हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और बहुत साधक ऐसे हैं जो गुप्त नवरात्रों में भगवती की अनन्य भक्ति करके भगवती से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कल प्रथम नवरात्र था, आज द्वितीय नवरात्र है, लेकिन गुप्त नवरात्रों की महिमा क्या है हम आपको वो बताना चाहते हैं। बहुत ही एक भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हम किस प्रकार से करें, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी इसमें प्राप्त होगी। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 3 फरवरी सन 2022 दिन बृहस्पतिवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया है, लेकिन द्वितीया तिथि सुबह 7:17 तक है। अभी करीब सुबह के 7:01-2 ही हुआ होगा। और उसके बाद तृतीया। नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। साल के 4 नवरात्र होते हैं, है ना। मुख्यतः हमारे 2 नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्र जो अब आएंगे और शारदीय नवरात्र जो अश्वनी माह में, असोज माह में आते हैं। लेकिन इस माघ मास के ये गुप्त नवरात्र और फिर बरसात के आसपास के गुप्त नवरात्र, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखते हैं। साधक है, भगवती की जितनी साधना साध ली जाए उतनी ही कम होती है। गुप्त नवरात्रों में बहुत साधक ऐसे व्रत नहीं रखते, लेकिन पाठ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यदि गुप्त नवरात्रों में आप पाठ ना रख पाएँ, कोई अनुष्ठान न कर पाएँ, तो कम से कम गुप्त नवरात्रों में हमें भगवती के 32 नाम, दुर्गा सप्तशती में से, और साथ में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और निवारण मंत्र, इस पर जोर रखना चाहिए। और जिन साधकों को कोई किसी गुरु जी ने या किसी ने भी कोई भगवती का मंत्र दिया हो, तो उस मंत्र को इस गुप्त नवरात्र में पढ़ने से भी अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। अब जैसे हम अपनी बात करें, जितने भी साधक हमसे दीक्षित हैं, हमने भगवती का मंत्र आपको दीक्षा में दिया है, तो आप अधिक से अधिक 5 मालाएँ, 3 मालाएँ या चलते फिरते गुप्त नवरात्र में, पूरे गुप्त नवरात्र तक ये अपना ऐसा क्रम बना के रखिए। हालांकि कार्यक्रम एक दिन डिले है, कल आपको सारी बातें बतानी चाहिए थी। खैर, जब जागें तब सवेरा। तो आपको क्या करना है, दूसरी बात, जो साधक हमसे समय समय पर मिल चुके हैं या कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, उन्हें भी हम भगवती का मंत्र अक्सर कोई ना कोई देते हैं। तो इस नवरात्र में जो भी हमारे उपाय कर रहे हों बताए हुए, तो आपको जो भी हमने दुर्गा जी के मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों को अधिक से अधिक प्रेम से, श्रद्धा से पढ़ने का प्रयास करना, आपको अच्छे फल की प्राप्ति मिलेगी। चलते फिरते भी उस मंत्र को पढ़ना। अष्टमी और नवमी में भगवती को फूल, फल, मीठा पान आदि का भोग लगाना, तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो आइए मैं इस नवरात्रि की एक लिस्ट भी लिखा देता हूँ कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, आप सारा का सारा लिख लें। अष्टमी 8 तारीख को दिन मंगलवार में भी आप अष्टमी करें, और अष्टमी आप 9 तारीख बुधवार को भी अष्टमी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 9 फरवरी को अष्टमी सुबह 8:32 तक रहेगी। अगर जो अष्टमी में पूजन करना चाहें तो 8:32 से पहले करें, नहीं तो 8 फरवरी को आप अष्टमी करें। नवमी लिख लें, नवमी 10 तारीख को ही मान्य रहेगी। तो आप नवमी का जो विधि विधान है, क्योंकि नवमी 10 फरवरी को 11:10 तक है, इसलिए आप नवमी का विधान 10 तारीख को ही रखें। तो इस प्रकार से आपने जाना, आप अष्टमी इस बार 2 दिन है, लेकिन अगले दिन अष्टमी का मैंने आपको समय बता दिया है कि 8:32 तक अष्टमी रहेगी। इसलिए आप पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहते हैं तो आप पहले दिन यानी कि 8 तारीख की ही अष्टमी है, तारीख भी 8 है और अष्टमी आप अहोरात्र है, पूरी रात्रि तक है, आप आराम से कर सकते हैं। और जो विशेष तौर से नवमी का पूजन करते हैं, नवमी में कन्या पूजन भी नवरात्रों में करना चाहते हैं,
तो वो फिर 10 तारीख को करें, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, रात्रि में आपसे ज़्यादा नहीं बन सकता तो रात्रि में जब आप सोते हैं तो जो भगवती का कोई भी दिव्य मंत्र आपको याद है उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते आप शयन करें। कई बार भगवती के हमें अलौकिक दर्शन भी हो जाते हैं, निद्रा में ही सही, सुप्त स्थिति में ही सही, और कई बार चेतन अचेतन मन में जब भगवती के दर्शन होते हैं ना तो ज़िंदगी बदलाव की तरफ चली जाती है। बाकी जितने भी साधक हैं, दर्शक हैं, आप व्रत नहीं रख सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुख्य नवरात्र अब चैत्र में आएंगे, उसके बारे में तो हम आपको बहुत एडवांस में पहले से ही सारा कुछ बताना प्रारंभ कर देंगे, आप चिंता ना करें। ये गुप्त नवरात्र हैं, कहने का भाव कि थोड़ी भक्ति जितनी कर ली जाए उतनी ही कम होती है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसलिए बहुत भगवती की ये महती कृपा है कि भगवती चाहती हैं कि हम उनके कोई ना कोई मंत्र पढ़ें, उनका हम उपवास रखें या कुछ ना कुछ करें, तो हमें करते रहना चाहिए। और वैसे भी हम सब शक्ति के उपासक हैं, जितने भी जुड़े हैं, और ख़ास तौर से हमारा चैनल देखने वाले अधिकतर लोग शक्ति के उपासक हैं, भगवती के उपासक हैं, तो हमें तो विशेष तौर से कुछ ना कुछ इन नवरात्रों में भी करना चाहिए। बस ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि भगवती के 32 नाम, और जैसे शुद्ध कुंजी का स्तोत्र होती है वो, और भगवती का कोई भी मंत्र। जो दीक्षित हैं तो वो विशेष तौर से भगवती की पूजा अर्चना अष्टमी और नवमी में ज़रूर कर लें। बाकी की बातें हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे। आइए, समय हो चला है भगवती की ध्यानमाला से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवती के ध्यान से। माँ अम्बा आप सबके ऊपर कृपा करना, सबकी झोलियाँ भरना, सबकी मन की जो मनोकामनाएं हैं, हे जगजननी आप उन्हें पूर्ण करना। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक चीज़ और ध्यान रखना, इन दिनों में कम से कम भोजन के ऊपर ध्यान रखना। अपना भोजन सात्विक आहार ही आप लोग लेने का प्रयास करना। और जिन जिन साधकों की संस्थान में जन्म पत्रिकाएँ या रुद्राक्ष आदि प्राण प्रतिष्ठित होने के लिए आए हुए हैं, हम जल्द से जल्द भेज रहे हैं। और जो आपकी वैदिक जन्म पत्रिकाएँ हैं वो भी आपसे बात करके जल्द से जल्द हम भेजने का प्रयास करेंगे। और हाँ, बसंत पंचमी भी है, 5 फरवरी शनिवार का दिन है, बसंत पंचमी है।
बसंत पंचमी का दिन अपने आप में अद्भुत होता है। इसके बारे में जानकारी आपको शायद कल तक के अंक में हम कुछ न कुछ विशेष रूप से आपको ज़रूर देंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।